नमस्कार, माई सेल्फ यशवंत सिंह, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज निमनाड। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट कोड ईयर 204 जिसका नेम है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट्स के फर्स्ट यूनिट में टॉपिक पढ़ेंगे हॉल इफेक्ट। तो अभी तक हमने कंडक्टर क्या सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड का क्लासिफिकेशन, मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। फिर हमने एनर्जी बैंड डायग्राम के बाद उनके टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़े थे। फिर कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, वेरियस करंट, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट इन सेमीकंडक्टर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हॉल इफेक्ट। तो अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़े जैसे कंडक्टिविटी और ड्रिफ्ट करंट वाले, इसमें हमें उनके कंडक्टिविटी तो मेजर कर रहे थे, लेकिन वो किसके कारण है कि आइदर वो एन टाइप है और पी टाइप, ऐसा कोई बताने वाला हमारे पास कोई ये नहीं था कि हम ये बता सकें कि ये सेमीकंडक्टर एक्सपेरिमेंटली कि ये एन टाइप है कि पी टाइप है। तो उसके लिए हॉल इफेक्ट आता है जो हमें ये बताएगा कि दिया हुआ एक स्पेसिमेन, हमें कोई स्पेसिमेन दे दिया जाए और एक्सपेरिमेंट से हमें ये बताना हो कि ये एन टाइप है कि पिन टाइप है, तो ये हॉल इफेक्ट के द्वारा हम मेजर करेंगे। तो एम क्या रहेगा? द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजरमेंट वी हैव लर्न सो फार आर नॉट सफिशिएंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, कि उसमें चार्ज कैरियर कितने हैं ये नहीं बता पा रही थी कि कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, कि चार्ज कैरियर की मोबिलिटी कितनी है, और वेदर द कंडक्शन इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स और होल, कि जो कंडक्शन हो रहा है वो होल के कारण हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन के कारण, ये हमें पता नहीं चल रहा था। ये सारी चीज़ें हमें किसके द्वारा पता चलेंगी? ये सारी चीज़ें हमें हॉल इफेक्ट के द्वारा पता चलेंगे। हेंस इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के मध्य अंतर करना। तो ये तीनों जो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कितने हैं ये पता ना हो, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर कितनी है, और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है होल की वजह से, ये तीनों चीज़ें हम हॉल इफेक्ट के द्वारा आसानी से बता पाएंगे। तो ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन स्लाइड है हॉल इफेक्ट की, कि हॉल इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड इन 1979 बाय एडवर्ड अल्बर्ट हॉल, कि अल्बर्ट हॉल के द्वारा इनको हर्बर्ट हॉल के द्वारा इस हॉल इफेक्ट को 1979 में डिस्कवर किया गया था व्हेन ही वाज परस्यूइंग हिज डॉक्टरल डिग्री। जब वो अपने डॉक्टरल डिग्री में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उनके द्वारा हॉल इफेक्ट की खोज की गई थी। स्टेटमेंट, तो यहाँ से हॉल इफेक्ट शुरू हो जाता है कि ये हॉल इफेक्ट की स्टेटमेंट क्या है? व्हेन ए पीस ऑफ कंडक्टर आइदर मेटल और सेमीकंडक्टर carrying a current is placed in transverse magnetic field, an electric field is produced inside the conductor in a direction mutually perpendicular to the direction of current flow as well as direction of magnetic field. This phenomenon is known as Hall effect. क्या कहता है ये? हॉल इफेक्ट कहता है कि जब एक कंडक्टर, चाहे वो मेटल हो चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, जिसके अंदर से एक धारा प्रवाहित हो रही हो, को एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। यानी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का कि करंट की जो दिशा है उसके 90 डिग्री पे होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। तो उस कंडक्टर में या उस स्पेसिमेन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, एक विद्युत क्षेत्र पैदा होगा जो कि करंट तथा मैग्नेटिक फील्ड दोनों की दिशा के लंबवत होंगे। ये हॉल इफेक्ट की स्टेटमेंट है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि हॉल इफेक्ट यह कहता है कि जब एक कंडक्टर, चाहे वो मेटल हो चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, जिसके अंदर एक धारा I प्रवाहित हो रही है, को एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो उसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र पैदा होगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड तथा करंट की दिशा दोनों के 90 डिग्री पे होगा। तो ये हॉल इफेक्ट की स्टेटमेंट थी।
इसे आपको एग्जैक्टली इन्हीं शब्दों में लिखना है, ऐसे कि ऐसे लिखना होता है कि स्टेटमेंट लिख के आगे ये होल इफेक्ट की स्टेटमेंट। फिर वो एक्सपेरिमेंट था क्या जिसके द्वारा ये किया गया, ये प्रूव हुआ, तो ये है वो एक्सपेरिमेंट। इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, उसके लिए हमें कुछ चीज़ें रिकॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी कि द इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, कि जब भी एक मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। क्या नाम दिया है, जो हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स, कि जब भी एक मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो एक मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स उसके ऊपर लगता है या उसके द्वारा एक्सपीरियंस किया जाता है, जिसकी वैल्यू क्या थी, मैथमेटिकली हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते थे कि F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये मैथमेटिकल वेक्टर फॉर्म थी जहाँ V इज ए वेक्टर एंड B इज ए वेक्टर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। V क्रॉस B यानी ये वो दोनों की दिशा हमें यहाँ पिक्चर में लेनी पड़ेगी, अकाउंट करनी पड़ेगी। स्केलर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो F इज इक्वल टू क्यू बार था, बी वी, और क्रॉस का क्या होता है, साइन थीटा होता है, कि जब भी हम इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो क्यू बी वी साइन थीटा, ये स्केलर फॉर्म में उस फोर्स की क्वांटिटी है कि इतना क्वांटिटी का फोर्स उसके द्वारा एक्सपीरियंस किया जाएगा और उसकी दिशा क्या रहेगी। ये मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स की इक्वेशन है, इसके द्वारा ये बताया जाता है। थ्योरी, उस हॉल इफेक्ट के जो एक्सपेरिमेंट की थ्योरी क्या थी, तो इसमें लेट अस कंसिडर ए पी टाइप सेमीकंडक्टर के यहाँ एक स्पेसिमेन माना, जो कि आप देखते रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर स्पेसिमेन है जिसकी लेंथ L है और जिसकी विड्थ D ली हुई है, कि एक पी टाइप स्पेसिमेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर, जिसके मैग्नेटिक फील्ड की दिशा Z डायरेक्शन में है, जो B एरो पॉइंट कर रही है। When a voltage V is applied to the sample, जब एक वोल्टेज V लगाई जाती है जो अप्लाई कर रखी है ये टर्मिनल 2 से 4 के मध्य, the holes move from contact 2 to contact 4 with a drift velocity Vd is equal to होल की वेलोसिटी into इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्रोक्सीमेट, या तो म्यू इंटू V अपॉन L की V का जो मान है और ये लेंथ इसके L बताई है, ये हो गई इसकी। तो द मैग्नेट, तो यहाँ क्या हो गया, एक स्पेसिमेन है जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, जिसकी विड्थ D है, जिसकी लेंथ L है, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन B है तथा करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव X डायरेक्शन में, कि 2 से लेकर 4 की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन रहेगी, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो 2 से 4 यानी पॉजिटिव X डायरेक्शन में। तो जब ये होल मूव करेंगे कॉन्टैक्ट 2 से कॉन्टैक्ट 4 के दिशा में जब मूव करेंगे होल, तो इनके द्वारा एक मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स जो हमने बताया था वो एक्सपीरियंस किया जाएगा, जिसकी डायरेक्शन किस प्रकार रहेगी, हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव X डायरेक्शन में, तो फोर्स की डायरेक्शन निकल के आ जाएगी प्लेट नंबर 1 की तरफ, कि ये कॉन्टैक्ट नंबर 1 की तरफ होल्स के ऊपर एक फोर्स लगेगा, जो दिखाया हुआ है हमारे डायग्राम में, प्लस के निशान के ऊपर एक एरो बनाई हुई है जो कि 1 के नंबर की प्लेट की तरफ दिशा कर रही है, कि प्लेट नंबर 1 की तरफ होल के ऊपर फोर्स लगेगा। तो इस प्रकार सारे के सारे जो होल हैं वो प्लेट नंबर 1 की तरफ आकर इधर जमा हो जाएंगे, तो प्लेट नंबर 1 तो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो उसके रेस्पेक्ट में प्लेट नंबर 3 पर नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा। इस प्रकार प्लेट 1 व प्लेट 3 के मध्य एक वोल्टेज या विद्युत क्षेत्र पैदा होगा, जिसे हम होल वोल्टेज कहेंगे। तो ये यहाँ बताया गया है, द मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली exert a force called Lorentz force E Vd cross B acting on holes and deflecting to them towards side 1, कि यही तो अभी बताया था कि जब ये होल मूव करेंगे कॉन्टैक्ट नंबर 2 से 4 की तरफ, तो उनके ऊपर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड नियम के अनुसार
एक फोर्स लगेगा जो कि प्लेट 1 की तरफ उनको डिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे प्लेट 1 पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा और उसकी तुलना में प्लेट 3 पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एज ए कंसिक्वेंस होल कंप्लीटली एक्यूमुलेट ऑन साइड 1 क्रिएटिंग ए नेट पॉजिटिव चार्ज एज साइड 3 इज डिप्लेटेड ऑफ होल्स एंड नेगेटिव चार्ज इज डेवलप्ड। तो ये इस एक्सपेरिमेंट की थ्योरी है कि इसमें एक स्पेसिमेन लिया गया जिसे के अंदर धारा I प्रवाहित हो रही है जिसकी दिशा पॉजिटिव x की तरफ है। यदि उसको एक मैग्नेटिक फील्ड B जिसकी दिशा पॉजिटिव z डायरेक्शन की तरफ है में पुट किया जाता है तो उसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र पैदा हो रहा है जिसकी दिशा प्लेट यानी y डायरेक्शन में है, जिसकी दिशा क्या रहेगी y डायरेक्शन। x और z दोनों के परपेंडिकुलर दिशा कौन सी है, y डायरेक्शन में जिसकी दिशा रहेगी। तो प्लेट 1 यहाँ इस केस में पॉजिटिव बन रही है और प्लेट 3 नेगेटिव बन रही है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज इज सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड EH जिसका मान क्या रहेगा VH/D। क्यों? क्योंकि विड्थ हमने क्या मानी है D मानी है और होल वोल्टेज कितनी डेवलप्ड हुई प्लेट 1 व 3 के मध्य, ये डायग्राम में दिखाया हुआ है 1 व 3 के मध्य VH होल वोल्टेज डेवलप हो जाती है जिसके हमने VH से रिप्रेजेंट किया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी EH = VH/D क्रिएटेड बाय दिस चार्ज एग्जैक्टली काउंटर बैलेंस द लोरेंट्ज फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड फॉर्म्स एन इक्विलिब्रियम। कि एक ऐसी स्टेट आएगी जब ये होल या चार्ज कैरियर के ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स धीरे धीरे इधर जमा होते जाएंगे तो एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज होल वोल्टेज का मान बढ़ता जाएगा और एक ऐसी स्टेज आएगी जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड या होल वोल्टेज के कारण लगने वाला फोर्स इस मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर लेगा। उस स्थिति में ये होल और इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, सीधे मूव करेंगे, तो वो स्टेट कहलाएगी इक्विलिब्रियम की स्टेट जब इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। तो इन दोनों को हम बैलेंस करके हमारे जो होल वोल्टेज और होल कोफिशिएंट के फॉर्मूले हम ड्राइव करेंगे। तो एट दिस स्टेज नो फर्दर एक्यूमुलेशन ऑफ होल्स टेक प्लेस ऑन द साइड 1 एंड होल फील्ड रीच ए स्टेडी वैल्यू। तो यहाँ से होल फील्ड का हम मान निकाल लेंगे, वो होल वोल्टेज का मान रहेगा। द कॉन्टैक्ट 1 and 3 आर कॉल्ड होल कॉन्टैक्ट एंड EH and VH आर कॉल्ड होल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड होल वोल्टेज। तो EH तो कहलाएगी होल इलेक्ट्रिक फील्ड और VH कहलाएगा होल वोल्टेज। इन केस ऑफ N टाइप सेमीकंडक्टर द साइड 1 रिसीव नेगेटिव चार्ज एंड साइड 3 रिसीव पॉजिटिव। जब N टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ जो चार्ज कैरियर रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो प्लेट 1 की तरफ जो डिफ्लेक्ट होके आएंगे वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और प्लेट 3 पे रेस्पेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये हमारा इसका रिवर्स हो जाएगा VH की वोल्टेज, यानी इधर जो पॉजिटिव प्लेट बन रही है वो नेगेटिव बनेगी, जहाँ हमारा कर्सर मूव कर रहा है यहाँ नेगेटिव बन जाएगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। इन केस ऑफ N टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ P टाइप लिया है, N टाइप में इसका रिवर्स हो जाएगा। तो अब हमें VH और RH का डेरिवेशन करना है, तो उसके लिए जो इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है उनको हम इक्वेट कर देते हैं। तो अंडर स्टेडी स्टेट क्या रहेगा या इक्विलिब्रियम कंडीशन, द फोर्स ऑन चार्ज कैरियर ड्यू टू होल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रोलेंस फोर्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो ये तो होल वोल्टेज के कारण जो फोर्स है वो है, जो कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स होता है QE। तो Q का मान यहाँ E है और E का मान क्या है EH है। विल बी इक्वल टू जो अभी हमने निकाला था कि मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स Q V B साइन थीटा। थीटा यहाँ कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री होने से साइन थीटा का मान 1 हो गया। तो Q का मान E, V का मान VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और B का मान B हो गया। तो इनको इक्वेट कर देंगे तो E से E कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E से E कैंसिल आउट हो जाएगा तो EH = VDB, ये हमारी इक्वेशन बन गई नंबर 1। इफ J इज द करंट डेंसिटी देन J, हमने जो सेमीकंडक्टर के करंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ड्राइव किया था तब हमने निकाला था कि J = NCEVD, जहाँ NC क्या है कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर।
फॉर्मूला निकाला था करंट का, I इज इक्वल टू NEA/VD। तो I को डिवाइड बाई A कर देते हैं तो J बन जाता है, तो J इज इक्वल टू NCE/VD। ये हमारे पास करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है। तो यहाँ से NC का मान क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर। तो इसमें जब हम ये पुट कर देंगे किसका मान, VD का मान पुट कर देंगे। यहाँ से VD का मान क्या निकल के आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 से VD का मान J/NCE इक्वेशन नंबर 2 से किसका मान हो गया, VD का। और ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो EH का मान क्या हो जाएगा, EH इज इक्वल टू E से E तो कैंसिल आउट हो चुका है, E इज इक्वल टू VD B है, तो VD का मान क्या पुट कर दिया, J/NCE। तो J/NCE इंटू B। तो ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई हमारे पास कि होल इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या आ गया, BJ/NCE, जहाँ द होल इफेक्ट इज जनरली बाई मीन्स ऑफ होल कोफिशिएंट में इसमें मेजर करते हैं। तो हम 1/NCE को क्या पुट कर देते हैं, RH पुट कर देते हैं। तो 1/NCE को RH पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी EH इज इक्वल टू RH/JB। ये इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया हमने कि EH इज इक्वल टू RH/JB, जहाँ RH क्या है, होल कोफिशिएंट, ये EH क्या है, होल इलेक्ट्रिक फील्ड, RH क्या हो गया, होल कोफिशिएंट। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 RH क्या है, RH इज इक्वल टू 1/NCE, इसे इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दिया। फॉर N टाइप द चार्ज कैरियर आर इलेक्ट्रॉन्स, सो RH क्या हो जाएगा, RH इज इक्वल टू 1/NE, जहाँ N क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये माइनस का साइन आ गया चार्ज के कारण। तो इलेक्ट्रॉन के लिए RH का मान कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और P टाइप चार्ज कैरियर होल्स RH इज इक्वल टू 1/PE, जहाँ P क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ होल, तो इसका मान क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो N टाइप के लिए RH नेगेटिव रहेगा, P टाइप के लिए RH पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ से ही डिफ्रेंशिएट हो गया कि RH नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन, RH पॉजिटिव तो होल, P टाइप सेमीकंडक्टर। तो फॉर मोर एक्यूरेट एनालिसिस, सो दैट कि एक्यूरेट और एनालिसिस करते हैं तो RH का मान निकल के आता है स्मॉल RH डिवाइड बाई PE, जहाँ स्मॉल RH कॉल्ड होल फैक्टर दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, डोपिंग एंड मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ स्मॉल RH का मान टेम्परेचर, डोपिंग तथा मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर निर्भर करता है, व रूम तापमान पर इसका मान रहता है 3π/8। तो RH का मान फाइनली क्या हो जाता है कि RH फॉर P टाइप 3π/8 PE, और फॉर N टाइप 3π/8 NE, और ये माइनस के साथ। ये हमारे यहाँ से हमने RH का होल कोफिशिएंट का मान निकाल लिया। तो इस प्रकार जो इक्विलिब्रियम के जो बैलेंस कंडीशन थी उससे हमने RH होल कोफिशिएंट के वैल्यू क्या होती है वो ड्राइव कर ली। अब हम रिलेशन बिटवीन होल कोफिशिएंट एंड होल वोल्टेज निकालते हैं। तो द होल कोफिशिएंट इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग होल वोल्टेज दैट जनरेट्स होल फील्ड, देन VH इज गिवन बाय VH हम जाने अभी हम पता है कि हमें VH क्या होता है, EH इंटू D, या EH का मान क्या होता है, VH/D। क्यों, एक्सपेरिमेंट में देखें तो ये देखो, ये है VH प्लेट नंबर 3 और 1 के मध्य, और इनकी विड्थ है D। तो VH डिवाइड बाई D क्या हो जाएगा, EH, और EH का मान क्या हो जाएगा, VH इंटू D। तो VH का मान क्या हो गया, EH इंटू D, और इक्वेशन नंबर 4 से EH का मान यदि पुट कर देंगे तो RH/JB, इक्वेशन नंबर 4 पीछे देखो, ये RH/JB में EH का मान है, तो ये पुट कर दिया हमने, तो VH का मान हो गया RH/JBD। नेक्स्ट, इफ L इज द लेंथ ऑफ सैंपल, हमने L मानी थी लेंथ, एंड LD क्या हो जाएगा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, देन करंट डेंसिटी J गिवन बाई J इज इक्वल टू I/A, तो I/L इंटू D हो जाएगा ये J का मान। तो देयरफॉर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 11 में J का मान, ये इक्वेशन नंबर 12 में J का मान पुट कर देंगे। तो J का मान पुट करने पर क्या हो गया, VH इज इक्वल टू RH/B I/ क्या हो गया, LD हो गया। क्यों,
डी ऊपर था, ये जो इक्वेशन नंबर 12 में ऊपर डी था और नीचे का एल डी था, उस डी से डी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो वी एच का मान क्या हो गया, आर एच बी आई अपॉन एल, एंड हेंस आर एच का मान क्या हमारे पास क्या निकल के आ गया, आर एच का मान निकल के आ गया, यहाँ इक्वेशन से निकालेंगे तो वी एच एल अपॉन बी आई, वी एच एल अपॉन बी आई। तो ये रिलेशन होगी हमारे होल कोफिशिएंट व होल वोल्टेज के मध्य। एज द पोलैरिटी ऑफ वी एच विल बी पॉजिटिव फॉर एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, द साइन आर एच विल बी डिफरेंट फॉर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो पोलैरिटी होल वोल्टेज की डिफरेंट रहेगी एन टाइप व पी टाइप के लिए। तो यहाँ से ये कंफर्म हो रहा है कि आर एच का मान भी अलग अलग रहेगा पी टाइप व एन टाइप के लिए। अब हमें यदि मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर निकालनी हो तो वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। वी नो दैट होल कोफिशिएंट का फॉर्मूला हमारे पास एन टाइप के लिए क्या निकल के आया है, -1 अपॉन एन ई। तो दिस एक्सप्रेशन इज करेक्ट ओनली इफ चार्ज कैरियर आर फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एट्रैक्टिव फोर्स इन एनर्जी बैंड and also they are moving with a constant drift velocity v, but this is not true in case of semiconductor. सेमीकंडक्टर में ये ट्रू नहीं होता कि वो कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करें। तो कंसिडरिंग द एवरेज स्पीड गिवन आर एच इज इक्वल टू, यानी जो हमने आर एच का जो एक्यूरेट फॉर्मूला निकाला है वो यहाँ पुट करते हैं कि माइनस जो 3/π/8 का मान यहाँ पुट कर देते हैं कि -1.18 अपॉन एन ई फॉर इलेक्ट्रॉन। तो एन ई का मान क्या हो गया, एन ई बराबर -1.18 डिवाइड बाई आर एच, इक्वेशन नंबर 1 मान ली। इसी प्रकार आर एच बराबर पी टाइप के लिए क्या रहेगा, 1.18 अपॉन पी, तो पी का मान क्या हो जाएगा 1.18 अपॉन आर एच, ये इक्वेशन नंबर 2। तो कंडक्टिविटी के फॉर्मूले से हमने देखा था कि सिग्मा ई इज इक्वल टू एन ई म्यू ई, ये एन टाइप के लिए आया था। तो यहाँ से म्यू ई का मान क्या है, सिग्मा ई अपॉन एन ई। तो वेयर म्यू ई इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सब्स्टिट्यूटिंग द इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 यानी एन ई का मान पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 में। तो एन ई का मान यहाँ से ये पुट कर देंगे तो एन ई का म्यू ई का मान हो जाएगा सिग्मा ई अपॉन -1.18 अपॉन आर एच। तो आर एच ऊपर चल जाएगा, सिग्मा ई आर एच अपॉन 1.18। तो ये होल इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी निकल गई। इसी प्रकार होल की मोबिलिटी निकल जाएगी कि सिग्मा एच अपॉन पी ई। तो ये होल की मोबिलिटी फाइनली क्या निकल के आएगी, म्यू एच इज इक्वल टू सिग्मा एच आर एच अपॉन 1.18। तो इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉन व होल की मोबिलिटी को निकाल सकते हैं। तो ये हमने जो अभी तक पढ़ा कि इसमें हमने टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पता कर लिया कि किस टाइप का सेमीकंडक्टर है, और मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर पता कर ली। इस प्रकार हम कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर भी एन का जो मान है वो यहाँ से निकाल सकते हैं। ये जो इक्वेशन थी यहाँ, ये जो आर एच की इक्वेशन है यहाँ आर एच का मान यदि हमारे पास निकल के आ जाता है तो वहाँ से हम एन सी का मान निकाल सकते हैं, यानी कि चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन क्या है। इलेक्ट्रॉन के केस में एन का वैल्यू निकल आएगी, होल के केस में पी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हम चार्ज कैरियर के कंसंट्रेशन का मान भी होल कोफिशिएंट से निकाल सकते हैं, होल कोफिशिएंट या होल वोल्टेज से। तो यदि मेटल की और सेमीकंडक्टर में डिफ्रेंशिएट करना हो तो मेटल और सेमीकंडक्टर के केस में ये मेटल के एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में ये प्लेट नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली मेटल के केस में भी, क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो ये प्लेट नेगेटिव बनेगी और ये प्लेट पॉजिटिव बनेगी। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा कि मेटल के केस में यहाँ एक्यूमुलेट होने वाले चार्ज कैरियर की संख्या ज़्यादा रहेगी, तो जो VH का मान है वो मेटल के केस में ज़्यादा रहेगा, यानी होल वोल्टेज का जो मान है वो मेटल के केस में ज़्यादा निकल के आएगा। तो इस प्रकार एन टाइप व मेटल के केस में भी डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, वह पी टाइप व एन टाइप के केस में तो आसानी से डिफ्रेंशिएट
हो जाएगा। तो ये इसकी तीन जो शुरुआती हमने ये बताया था कि होल इफेक्ट में कि डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ चार्ज कैरियर हम कर लिया कि कैसे करते हैं, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर भी निकाल ली कि कैसे निकालते हैं, वेदर द कंडक्शन इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स और होल की होल के कारण है यानी पी टाइप है एन टाइप, ये भी हमने निकाल लिया। तो ये तीनों हम प्रूव कर चुके हैं। तो नेक्स्ट है इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट की एप्लीकेशन ऑफ होल इफेक्ट। तो होल इफेक्ट की एप्लीकेशन क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेमीकंडक्टर की पता करना है कि वो पी टाइप है कि एन टाइप। इसी प्रकार कैलकुलेशन ऑफ कैरियर कंसंट्रेशन की चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन कितनी है ये पता करना। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, ये भी हमने देख लिया कि उसकी मोबिलिटी क्या है, फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं और उसको मेजर कर सकते हैं। और लास्ट है इसका मेजरमेंट पे ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कि बी का मान भी हम निकाल सकते हैं। बी का मान कैसे कि ये जो इक्वेशन थी हमारी, ये यदि यहाँ सब नॉन हो, आर एच नॉन हो, वी एच नॉन हो, आई एल नॉन हो, आई नॉन हो तो बी का मान निकल सकता है। यदि बी एन नॉन हो तो बी का मान निकल सकता है। तो बी का मान भी हम निकाल सकते हैं। तो पी टाइप एन टाइप पता करने में, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पता करने में, मोबिलिटी पता करने में, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी बी का मान पता करने में और मेजरमेंट ऑफ पावर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इसकी एप्लीकेशन है होल इफेक्ट की। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात की जाए तो व्हील स्पीड सेंसर आरपीएम मेजर करते हैं हम होल इफेक्ट का यूज करके, क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर, होल इफेक्ट स्विचेज आते हैं, मेम्स, कॉम्पास और प्रोक्सीमिटी सेंटर, ये इसकी प्रैक्टिकली यानी होल इफेक्ट का यूज करते हुए ये इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो आज हमने पढ़ा कि होल इफेक्ट इन सेमीकंडक्टर की होल इफेक्ट क्या होता है, होल इफेक्ट के स्टेटमेंट, होल इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप कि उसको कैसे एक्सपेरिमेंट वो सेटअप करके प्रूव किया, फिर उसकी बैलेंस कंडीशन को लेते हुए आर एच व बी एच का मान निकाला। तो उनसे हमने कि चार्ज कैरियर की संख्या कितनी होती है, मोबिलिटी चार्ज कैरियर की क्या होती है, वो उनका स्पेसिमेन है क्या है, आइदर मेटल है कि एन टाइप है, पी टाइप, ये पता किया। और यदि ये सारी चीज़ें पता हो तो मैग्नेटिक फील्ड का मान भी हम पता कर सकते हैं। तो ये था हमारा होल वोल्टेज होल इफेक्ट। तो असाइनमेंट की बात की जाए तो असाइनमेंट रहेगा एक्सप्लेन द होल इफेक्ट इन डिटेल, कि होल इफेक्ट को डिटेल में समझाइए। ये क्वेश्चन है, ये आपको लिख के हमारी जो मेल आईडी है उसे 7 दिन के अंदर भेजना है। थैंक्स, धन्यवाद।